हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर की जिसको कहा तो एक पेनी शेयर जाता है क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत कम है। लेकिन इसके बारे में एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो शेयर है ये पिछले 3 से 4 सालों में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है अपने शेयर होल्डरों को। और ये एक तरीके से 3 रुपये से चल के ये फ़िलहाल 40 से 42 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इतना अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देने का मुख्य कारण ये है कि इसको लगातार प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ लगातार इसको जो है एक तरीके से समझौता ये कर रहा है। अभी हम जब पिछला इससे संबंधित वीडियो जब बनाए थे तो हम आपको बताए थे कि इससे ICICI जो बैंक है उसके साथ इसका समझौता हुआ था। उसके बाद जब हम अगला वीडियो बनाए तो आपको बताए कि इसका जो समझौता हुआ है वो बार्क के साथ हुआ है, यानी भाभा जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसके साथ हुआ है। और अब जो एक और बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है वो ये आई है कि USA की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि स्टील से संबंधित ही काम करती है। उसने एक टेक्नोलॉजी विकसित किया है जिसे एक तरीके से हम कह सकते हैं ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी, उससे संबंधित इसका समझौता हुआ है। उसको यूज़ करने के लिए इसने समझौता किया है उस कंपनी के साथ। और ये जो दोनों कंपनी मिल के आगे इस पर काम करने वाली हैं। तो हम उसी जो डिटेल निकल के आया है उसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिर वो कौन सा ऐसा जो टेक्नोलॉजी है जिसका बहुत डिमांड आगे भविष्य में बढ़ने वाला है और उसका फ़ायदा इन दोनों कंपनियों को मिलने वाला है। जिसमें से एक छोटी जो कंपनी है उसको, ये जो छोटी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है उसको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम उस कंपनी को देख लेते हैं कि आखिर कौन कंपनी है जिसके बारे में इतनी बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। दोस्तों, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो कंपनी है ललॉयड स्टील लिमिटेड शेयर, और इससे संबंधित बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, उसको हम अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम इसके चार्ट को देखें, इसके प्राइस बैंड को देखें, तो यहाँ पे आप देखिए आज 2% की तेज़ी दिखाई दी, जबकि मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है। लगभग निफ्टी अच्छी खासी गिरावट पे बंद हुआ है। इस गिरते हुए मार्केट में भी इसमें अच्छी खासी 2.5% की तेज़ी दिखाई दी है। और इसका मुख्य कारण ये है कि इस कंपनी ने जो अच्छा खासा एक बहुत बड़ी जो USA की कंपनी है उसके साथ एक ग्रीन टेक्नोलॉजी पे समझौता किया है। जो आज का इसका रेंज दिखाई दे रहा है वो 42 रुपये का लो और 43 रुपये 50 पैसे का हाई दिखाई दे रहा है। वहीं 52 की रेंज की बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए 12.5 रुपये का लो और लगभग 60 रुपये का अपसाइड इसका दिखाई दे रहा है 52 का हाई। वहीं अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये लगभग 12,40,000 शेयरों की टोटल इसमें आज ट्रेडिंग हुई है। अब हम अगर इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो एक सप्ताह में इसने लगभग 1.5% का रिटर्न निकाल कर दिया है, एक महीने में 5% का, 3 महीने में 80% का। एयरटेल डेट की बात करें तो 165% का, और अगर एक साल की बात करें तो 230% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन जैसे ही 3 साल का ये मामला निकल के आता है, यहाँ पे आप देखिए लगभग 6000% का ये रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे चुका है। अर्थात 3 साल में ही इस एक तरीके से ये जो शेयर है अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे दिया है और उनको मालामाल कर दिया है। अब हम अगर BSE पे और NSE दोनों मिला के ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो आज का जो टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम बना है वो 15 लाख का बना BSE NSE पे मिला के। और स्टरडे यानी कल जो पिछला दिन बना था 9 लाख का, पूरे डिलीवरी के रूप में उठाया गया था। और एक हफ्ता पहले लगभग 9 लाख का ही इसका एवरेज आ रहा है, जिसमें पूरा डिलीवरी के रूप में उठा लिया जा रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें अगले वाला तो यहाँ पे एक महीने का जो एवरेज आ रहा है 21 लाख और पूरा का पूरा डिलीवरी के रूप में उठाया जा रहा है। तो इस हिसाब से देखिए इसमें जो इन्वेस्टरों का भरोसा अभी भी कायम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कायम हो क्यों ना, क्योंकि लगातार एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट होते जा रहे हैं। और ये जो है बार्क से हुआ एग्रीमेंट हो, चाहे ICICI बैंक से हुआ एग्रीमेंट है, और अब जो है USA से एक बहुत बड़ी डील हुई है, जो एग्रीमेंट हुआ है USA की जो बहुत बड़ी कंपनी है उससे। अब हम चलते हैं उस न्यूज़ को देखने का प्रयास करते हैं। हालांकि इस शेयर के साथ एक कंसर्निंग पॉइंट भी है, और वो जो पॉइंट है वो है ASM लॉन्ग टर्म स्टेज 4। और ये जो कंसर्निंग पॉइंट ये होने का मतलब ये है कि इस पे जो है सेबी वॉच बनाए हुए है, जो आप देख रहे हैं कि 3 सालों में इसने लगभग 6000% का रिटर्न निकाल के दिया है। इसी कारण जो है सेबी की नज़र में यह फिलहाल बना हुआ है, और वो भी ASM लॉन्ग टर्म में है। अर्थात इसे अभी स्टेज 4-1 को जाने में अभी थोड़ा बहुत समय लग सकता है। अब हम अगर न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए 27 तारीख को न्यूज़ निकल के आई है
है और इसमें ये बता रहे हैं कि इन्होंने एक जो अंडरस्टैंडिंग किया है, माओ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम एग्रीमेंट भी बोलते हैं, वो किसके साथ किया है? द मटेरियल वर्क्स लिमिटेड यूएसए, और यूएसए के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है। तो चलिए अब हम इसको डिटेल से देख लेते हैं कि क्या एग्रीमेंट किया है और क्या कैसे एग्रीमेंट किया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे आप देखिए 27 तारीख का डेट निकल के आया है और ये जो है एग्रीमेंट निकल के आया है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमने एग्रीमेंट किया है द मटेरियल वर्क्स लिमिटेड यूएसए के साथ, और एग्रीमेंट क्या किया है इसके बारे में ये आगे पूरा डिटेल से बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए बता रहे हैं कि लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड यानी ALEWL प्लीज अनाउंस द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इट्स स्ट्रेटेजिक ग्रोथ जो ट्रेजेक्ट्री थ्रू द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल वर्क्स लिमिटेड अर्थात TMW फॉर द ट्रांसफर ऑफ कटिंग एज एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंड टेक्नोलॉजी इको पिकल सरफेस जनरेशन 4, अर्थात जिस टेक्नोलॉजी को इको पिकल सरफेस EPS जनरेशन 4 बोला जा रहा है उसके लिए इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है। और ये एग्रीमेंट किसके साथ किया है? जो मटेरियल वर्क्स लिमिटेड के साथ। और ये साथ ही साथ आगे बताया जा रहा है कि ये इस जो माव हुआ है उसके चलते इनको एक गारंटी मिल गई है, इनको एक अथॉरिटी मिल गई है कि ये जो वो इसलिए कि डिज़ाइन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और सेल करने के लिए क्या कि EPS जनरेशन 4 टेक्नोलॉजी को एक तरीके से इससे संबंधित जो भी चीज़ें ये डेवलप करेंगे उसको बांग्लादेश और इंडिया में जो है सेल करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और साथ ही साथ इसे बेचने और ख़रीदने के लिए, दोनों के लिए एक तरीके से इनको अथॉरिटी मिल गई है। आगे ये बता रहे हैं कि ये अथॉरिटी मिल जाने पे क्या होगा कि जो LEW by the TMW over the 3 years will empower LEWL to localize the manufacturing process in India, supporting the Make in India initiative and fostering the growth in the domestic market। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इससे ये जो टेक्नोलॉजी जो ये लेके आ रहे हैं, उस जो EPS जनरेशन 4 की जो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं उससे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है उसको बहुत बड़ा एक तरीके से बूस्ट मिलेगा और डोमेस्टिक मार्केट को कैच करने में इसको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ इंडिया में तो मिलेगा ही, बांग्लादेश में भी अच्छा खासा इसको फ़ायदा मिलने वाला है। अब ये आगे जो बेनिफिट्स ऑफ इको जो पिकल सरफेस EPS जनरेशन 4 टेक्नोलॉजी है उसके बारे में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो इको पिकल सरफेस टेक्नोलॉजी है ये क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए ये बता रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी के बारे में EPS जनरेशन 4 जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो EPS है जनरेशन 4 ये इन्वायरमेंटल जो कॉन्शियस और एडवांस जो पिकलिंग है टेक्नोलॉजी पे आधारित है, जो कि ये ऑफर करती है कि ये जो ट्रेडिशन टेक्नोलॉजी पे हम काम करते थे उससे आगे निकल के इन्वायरमेंटल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ाते हुए उस टेक्नोलॉजी को हम एक तरीके से अडॉप्ट करने वाले हैं और उससे जो है एक तरीके से इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी बोला जा रहा है EPS जनरेशन 4 को। और ये जो बता रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये रिड्यूस करने वाली है इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट है उसको, और साथ ही साथ जो खतरनाक जो एसिड्स होते हैं उनको भी ये रिड्यूस करने वाली है, पोल्यूशन को रिड्यूस करने वाली है तथा सेफर वर्किंग एनवायरनमेंट ये प्रदान करेगी। वहीं आगे ये इसके बारे में पूरा डिटेल से ये बता रहे हैं कि ये जो एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया है, ये जो मटेरियल वर्क लिमिटेड USA उनके साथ साइन किया है जिसको TMW बोला जा रहा है। और TMW जो कंपनी है ये 13 सालों में ये जो है डेवलप करी है इस टेक्नोलॉजी को और उसके साथ इन्होंने जो एग्रीमेंट कर लिया है। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो अब ये दोनों कंपनी मिल के काम करेंगी जो कि इको पिकल जो सरफेस जो EPS जनरेशन 4 टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जा रही है। और जो एरिया आप एग्रीमेंट ये बता रहे हैं वो कि ये डिज़ाइन करने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं एंड सेल करने वाले हैं EPS जनरेशन 4 सेल्स एक्सक्लूसिव को। तो यहाँ पे आप देखिए उसके साथ साथ ये जो एग्रीमेंट है जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, और इसके अलावा ये आगे बता रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये किस तरीके से ये बिजनेस में इनको फ़ायदा देने वाली है और ये इसलिए ऐसे देने वाली है कि इंडिया के साथ साथ ये बांग्लादेश को भी ये कवर करेंगे।
जो एग्रीमेंट हुआ है वो टोटल कैश पेमेंट के आधार पे एग्रीमेंट हुआ है। और इसका जो सिग्निफिकेंट क्या होने वाला है, उसका जो सिग्निफिकेंट जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है उसके बारे में बता रहे हैं कि द कंपनी शैल बी एंटिटी टू द मैन्युफैक्चर एंड सेल द जो अनलिमिटेड ईपीएस सेल्स यूजिंग द पेटेंट टेक्नोलॉजी विदाउट पेइंग एनी रॉयल्टी और TMW including the sales manufacture of the company's own use for certain period of time। ये एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको जो है ये टेक्नोलॉजी दे देंगे और टेक्नोलॉजी का जो है ये एक तरीके से इसका सेल भी कर सकते हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप देखिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है एल्ला लॉयड स्टील के लिए। आगे ये बता रहे हैं कि ये जो EPS जनरेशन 4 की जो टेक्नोलॉजी है उसके जो एग्रीमेंट हुआ है उसका क्या फ़ायदा होने वाला। तो ये बता रहे हैं कि ये जो ऑल गोइंग डिज़ाइन जो इम्प्रूवमेंट है उसको फ़ायदा मिलेगा, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग मिल जाएगी और साथ ही साथ ये जो TMW का जो मार्केटिंग मटेरियल है उसको एक्सेस कर लेगा लॉयड स्टील और साथ ही साथ सेल्स ट्रेनिंग एंड सपोर्ट इससे मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखिए ये जो कंपनी है ये लगातार जिस हिसाब से माव पे माव करती जा रही है उससे ये कंपनी फ़िलहाल जो 40 रुपये पे मिल रही है, 40-42 रुपये पे और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकती है। क्योंकि अभी जब हम पिछला वीडियो जब बनाए थे तो उसको बार्क से एक एग्रीमेंट हुआ था, उससे पहले ICICI बैंक से एग्रीमेंट हुआ था, अब जो है TMW से एग्रीमेंट। ये बता रहा है कि इस कंपनी में गजब का पोटेंशियल है और आने वाले समय में इसको बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। लेकिन आपको बस एक डिस्क्लेमर यहाँ पर देना चाहेंगे कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अतः आप जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसका फंडामेंटल बिना जांचे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचिए और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करिए तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह जरूर लीजिए ताकि आपका पैसा निवेश के साथ साथ रिटर्न भी सुरक्षित रहे। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है ऐसे ही समय समय पे आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।